हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं बच्चों, चलिए इन्हें देख लेते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब बच्चों इनकी वजह से हमारा कोई चेंज नहीं आएगा, वे हमारे कौन से होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द को बच्चों हम अव्यय भी कहते हैं। जैसे बालक चुपके चुपके आ गया, मतलब लिंग में परिवर्तन किया तो क्या बन गया, बालिका चुपके चुपके आ गई। लड़की अचानक हंसने लगी, वचन परिवर्तन किया तो क्या बन जाएगा बच्चों, वेरी गुड मैम, लड़कियां अचानक हंसने लगी। चोर उधर भागा, कारक परिवर्तन किया तो क्या हो जाएगा, चोर उधर से भागा। इन वाक्यों को पढ़ने से हमें पता चलता है बच्चों कि जो चुपके चुपके, अचानक, उधर, इन सब का हमारे लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये शब्द हमारे कैसे हैं, वेरी गुड, ये हमारे अविकारी शब्द है। अर्थात लिंग वचन कारक एवं काल के परिवर्तन के कारण परिवर्तन न होने वाले शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द हमारे बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण देख लेते हैं बच्चों। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, चीता तेज दौड़ता है। क्रिया विशेषण हमारी कितने प्रकार की होती है, वेरी गुड, 4 प्रकार की होती है। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक में क्या होता है बच्चों, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने वाले कार्य के स्थान के बारे में बताते कि ये कहाँ होगी बच्चों, वो हमारी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। जैसे अंदर, वहाँ, कहाँ, इधर उधर, दूर, पास, उस और, इस और। तो उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, कृपया अंदर आइए। कालवाचक क्रिया विशेषण बच्चों, जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले कार्य को, समय को बताते कि बच्चों किस समय ये होगी। जैसे आज, कल, अब, सदा, परसों, नित्य, हमेशा। उदाहरण बच्चों जैसे आज वर्षा हो रही है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण बच्चों, जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाली कार्य की रीति को बताते कि बच्चों निश्चय या निषेध आदि का बोध कराते, उन्हें हम रीतिवाचक कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, झटपट, धड़ धड़, अचानक, फटाफट, शीघ्र, सहदा। उदाहरण क्या हो जाएंगे बच्चों, आशीष जल्दी जल्दी बोल रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। फिर आता है बच्चों हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मतलब जिन क्रिया विशेषणों से अनिश्चित संख्या या होने वाले कार्य की मात्रा अथवा परिणाम का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरी गुड, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, बहुत, जरा सा, तनिक, खूब, बिल्कुल, केवल आदि। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, तुम बहुत शोर मचाते हो। अब बच्चों आपको कंफ्यूज होंगे कि मैम विशेषण और क्रिया विशेषण सेम होते तो इनमें अंतर क्या है। तो बच्चों अब हम अंतर देख लेते हैं। दोनों शब्द किसी न किसी की विशेषता बताते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण बच्चों क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कुछ लड़कियां आ रही हैं, विशेषण है। लड़कियां कुछ उदास हैं, क्रिया विशेषण होगा। वह बहुत बात करने लगा, ये हमारा विशेषण है। वह बहुत बोलता है, मतलब क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या अंतर है वो देख लेते हैं बच्चों। दोनों किसी न किसी मात्रा का, मतलब नापतोल संबंधी विशेषता को बताते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जो है बच्चों वो हमारी वस्तु का नापतोल का ज्ञान करते हैं। जैसे 2 किलो दूध, 4 मीटर कपड़ा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या करते हैं बच्चों, क्रिया के परिमाण की जो हमारी नापतोल होती है वो करते हैं। जैसे कम खाओ, अधिक पढ़ो। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, मुझे थोड़ा दही दे दो, विशेषण है। वह थोड़ा खाती है, क्रिया विशेषण है। कम आदमी आए थे, परिमाणवाचक विशेषण है। कम खाया करो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। संबंध बोधक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध आपस में, मतलब वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, वेरी गुड मैम, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के साथ, की ओर, के ऊपर से, पहले, के पीछे, के उधर, के नीचे, के दोनों आदि। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों, राम छत के ऊपर बैठा है। संबंध बोधक अव्यय विभिन्न अर्थ व्यक्त करते हैं बच्चों। स्थानवाचक में क्या हो जाएगा, जो हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऊपर, नीचे, तले, ऊंचे आदि। कालवाचक में के आगे, के पीछे, के बाद, के पहले, के पश्चात। दिशावाचक में की ओर, की तरफ से, के पार, चारों ओर। साधनवाचक में क्या हो जाएगा बच्चों, के द्वारा, के सहारे, के मारे, के लिए। विरोधवाचक में के विपरीत, के उल्टा, के खिलाफ, के प्रतिकूल। कारण सूचक में हो जाएगा बच्चों, के कारण, के लिए, के मारे। तुलनावाचक में क्या हो जाएगा बच्चों, की अपेक्षा, के आगे, के समान। व्यक्तिवाचक में हो जाएगा के सिवाय, के अलावा, के बिना, के बगैर। उद्देश्यवाचक में क्या हो जाएगा बच्चों, के लिए, के हेतु, की खातिर, के निमित्त।
संग्रहवाचक में हो जाएगा बच्चों भर प्रत्यय तक। संबंध बोधक शब्दों के कुछ वाक्य में बच्चों हमने यहाँ पे प्रयोग करके दिखाया, उन वाक्यों को पढ़ लेते हैं। 9 के बाद 10 आता है, दिल्ली यहाँ से दूर है, किताब टेबल के ऊपर है, भेड़ों का झुंड पहाड़ी की ओर जा रहा है, यह बयान तुमने पिछले बयान के खिलाफ है, विनम्रता के बिना मनुष्य की शोभा नहीं होती, दर्द के कारण वह छटपटा रहा था, दक्षिण की तरफ एक गहरी खाई है, गरीबों के कारण उसे बहुत दुख उठाना पड़ा, श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के समेत वन को गए। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है बच्चों, अब हम वो देख लेते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों में हमारे रूप को जो है प्रयुक्त होते हैं बच्चों। जब इनका प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के साथ होता है तो वो क्या हो जाएंगे, वेरी गुड संबंध बोधक कहलाते हैं। परंतु जब ये क्रिया की विशेषता बताएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड। कि मैम जब हम ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो ये हमारे हो जाएंगे क्रिया विशेषण। जैसे बच्चों सामने देखकर चलो, क्रिया विशेषण है। मेरे घर के सामने बस स्टैंड है, संबंध बोधक। बिल्ली ऊपर बैठी है, पहले उधर देखो, वे यहाँ रहते हैं, क्रिया विशेषण है। बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है, पुस्तक से पहले चित्र देखो, वे अपने चाचा जी के यहाँ रहते हैं, ये सब क्या है, वेरी गुड संबंध बोधक है। समुच्चय बोधक देख लेते हैं बच्चों। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताए बिना दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वे हमारे क्या होते हैं, वेरी गुड, वे हमारे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, परंतु, तथा, क्योंकि, ताकि या आदि। पलक और स्पर्श पढ़ रहे हैं। समुच्चय बोधक अव्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, वेरी गुड, 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण में क्या होता है बच्चों, जब हम जो अव्यय 2 या 2 से अधिक शब्दों को या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, समानाधिकरण उपवाक्य बोलते हैं। जैसे रमेश ने बहुत कोशिश की परंतु पैसे न जोड़ सका, राम बीमार था इसलिए परीक्षा नहीं दे सका। अब बच्चों समानाधिकरण समुच्चय बोधक के हमारे ये कुछ भेद होते हैं। संयोजन सूचक उसमें कौन कौन से आते हैं, और, एवं, तथा, व। विरोध सूचक में आता है बच्चों किंतु, पर, मगर, परंतु, बल्कि, लेकिन, अपितु, वरना। विकल्प सूचक में आता है बच्चों हमारा अन्यथा, अथवा, की, न, की, या आदि। परिमाण सूचक में आता है बच्चों इसीलिए, अतः, अतएव। अब आता है बच्चों हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। व्यधिकरण समुच्चय बोधक में हमारा क्या होता है बच्चों, जब मिश्रित वाक्यों में आश्रित या गौण उपवाक्यों को जोड़ते हैं, मतलब बच्चों हमारे पास एक मिश्रित वाक्य है या फिर हमारे पास आश्रित या गौण उपवाक्य, जब हम उनको जोड़ के एक अव्यय बनाते हैं वो हमारा कौन सा होता है बच्चों, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे राम प्रतीक्षा कर रहा था कि शाम आए तो घूमने जाएं, उसने पूरी मेहनत की किंतु सब बेकार गई। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के बच्चों ये हमारे कुछ भेद होते हैं। उद्देश्य सूचक में मतलब हमारे आते की या ताकि। हेतु सूचक में आता है हमारा इसीलिए, क्योंकि, चूंकि। संकेत सूचक में आता है यदि, यद्यपि, तथापि। स्वरूप सूचक में आता है यानी, मानो, अर्थात। विस्मयादि बोधक देख लेते हैं बच्चों। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जिन शब्दों के द्वारा हमें किसी के हाव भाव की वो हर्ष, खुशी, शोक, घृणा, आशीर्वाद, मनोभावना को प्रकट करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वेरी गुड स्टूडेंट्स, कि मैम वो हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन शब्दों के बाद हमारे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगते हैं, जैसे छी छी कितनी गंदगी है। विस्मयादि बोधक शब्दों के हमारे बच्चों ये निम्नलिखित भेद हैं। हर्ष बोधक जैसे वाह, शाबाश, धन्य, वाह वाह आदि। विस्मय बोधक में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, अरे, ओह, बाप रे आदि। शोक बोधक में हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आह, हाय, हे राम। क्रोध में बच्चों अबे, धत, चुप। घृणा में छी छी, धिक, हट। भय बोधक में क्या हो जाएगा बच्चों, हाय, बाप रे बाप। आशीर्वाद में क्या हो जाएगा बच्चों, जीते रहो, दीर्घायु हो। कभी कभी बच्चों हम संज्ञा, सर्वनाम आदि इन सभी शब्दों को भी विस्मयादि बोधक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे संज्ञा, हे राम बड़ा अनर्थ हो गया। सर्वनाम, कौन, अभी जाओ। क्रिया, ठहर, अभी तो मुझे बहुत काम है। विशेषण, अच्छा मुझसे टकराने की कोशिश कर रहे हो। अगला है बच्चों हमारा निपात। निपात क्या होता है, निपात होते हैं बच्चों वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें निपात कहा जाता है। अवधारणा, बल देने के कारण कि बच्चों जो ये बल देते हैं उसकी वजह से, मतलब हमारे एक जो वर्ड है उस पर फोकस करते हैं उसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें अवधारक शब्द भी कहा जाता है। जैसे ही, आपको ही करना होगा, तक, सुबह तक यही आराम कीजिए। भी, तुमको भी चलना होगा। मात्र 2000 रुपये के लिए चक्कर कटा दिए तो वह तो कामचोर आदमी है। भर, तुम रात भर जागते रहो।
हमने सीखा अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन और कारक आदि का कोई प्रभाव, वेरी गुड स्टूडेंट्स, मैम, नहीं पड़ता। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को वेरी गुड क्रिया विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या स्वर्णाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में बताने वाले शब्द वेरी गुड स्टूडेंट्स संबंध बोधक कहलाते हैं। जो शब्द आश्चर्य, शोक, चेतावनी और खुशी आदि के भाव को व्यक्त करते हैं उसे वेरी गुड स्टूडेंट्स विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। उम्मीद है आपको यह पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए और इन प्रश्नों का हल करना बिल्कुल मत भूलिए।